हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी युवा अकेडमी में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी ईपीएफ सीरीज़ चल रही है और लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हम यूएन कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 मेथड बताए थे यूएन कार्ड डाउनलोड करने के। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम पीएफ का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, पीएफ का जो बैलेंस है वो आपको ईपीएफ पोर्टल पर ही शो हो जाएगा। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जो पीएफ का पैसा होता है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है वो होता है एम्प्लॉय का शेयर, दूसरा जो होता है वो होता है एम्प्लॉयर का शेयर, और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है पेंशन पार्ट। दोस्तों, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि कुछ पैसा उनकी सैलरी से हर महीने पीएफ का कटता है और कुछ पैसा उसमें एम्प्लॉयर खुद कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों, ये जो पैसा होता है ये आपका ईपीएफ में जमा हो जाता है और इस पर आपको अप्रॉक्स 8% का इंटरेस्ट भी मिलता है, जिसको आप ज़रूरत पड़ने पर विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉल लिमिट की बात करें, यदि आप प्रेजेंटली उसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि टोटल अमाउंट का 70% होगा। और यदि आपने कंपनी को लेफ्ट कर दिया, मीन्स आपने उस कंपनी को छोड़ दिया है, तो आप फिर पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, पीएफ का पैसा कैसे विड्रॉल करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज हम इस पार्ट में जानेंगे कि हम पीएफ बैलेंस को कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है ईपीएफओ। ईपीएफओ टाइप करने के बाद दोस्तों सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी epfindia.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, ये ईपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आप राइट साइड में आएंगे और यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपको एक अलर्ट शो करेगा, इसको आपको क्लोज करना होगा। दोस्तों, हम राइट साइड में आएंगे। राइट साइड में आने के बाद दोस्तों हमको यहाँ पर यूएन नंबर एंटर करने को कहेगा, तो हम यहाँ पर यूएन नंबर को एंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो हम यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे कैप्चा पूछा गया, तो यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा दे रखा है। इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अलर्ट शो करेगा। दोस्तों, ये अलर्ट जो है ये नॉमिनेशन से रिलेटेड है, तो ये क्या होता है और इसको कैसे करना होता है इसके लिए अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी हम लेटर पर क्लिक करके इसको क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये है ईपीएफ का डैशबोर्ड, यहीं से आप सारे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ईपीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा लेफ्ट साइड में व्यू पर, और यहाँ पर व्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो व्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिखाई देगा पासबुक का। इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको यूएन नंबर टाइप करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आप यूएन नंबर को टाइप कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप पासवर्ड को फिल करेंगे और इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करना होगा। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करना होगा। साइन इन पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फिर से एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो ओटीपी को हम यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यदि दोस्तों आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता उस केस में आप रिसेंट अगेन पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से ओटीपी रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है ईपीएफ पासबुक का डैशबोर्ड। यहाँ पर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में ईपीएफ का टोटल बैलेंस शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट करा और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट करा है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का जो शेयर है वो आपको कम शो कर रहा है और एम्प्लॉयर का ज़्यादा शो कर रहा है। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय ने कुछ पैसा पहले से ही विड्रॉल कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम नीचे की ओर आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी कि कंपनी का क्या नाम है, कंपनी की क्या मेंबर आईडी है, किस डेट को आपने कंपनी को ज्वाइन किया है और कितना टाइम आपको इस कंपनी में एक्सपीरियंस हो गया, वो सब आपको डाटा यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद दोस्तों हम ऊपर की ओर आएंगे और हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, जैसे आपका यूएन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, और आपको यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ बेसिक डिटेल्स आपको शो करेगी और राइट साइड में आपको केवाईसी की डिटेल्स शो करेगी। इसके बाद दोस्तों हम ऊपर की ओर आएंगे और फिर से पासबुक पर क्लिक करेंगे। पासबुक पर दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में टोटल बैलेंस शो करेगा, एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट करा है वो शो करेगा, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट करा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और राइट साइड में आप आएंगे तो आपने कितना टोटल पीएफ जो है विड्रॉ कर लिया है वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद दोस्तों हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं कि आपकी सैलरी से हर महीने कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है और एम्प्लॉयर हर महीने आपको कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथ वाइज समरी आपको मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको मंथ दे रखे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद दोस्तों आप राइट साइड में आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको ईपीएफ वेजेस दिखा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है।
और सबसे राइट साइड में आपको यहाँ पर पेंशन का जो शेयर है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। और नीचे की ओर यहाँ पर आपको येलो बॉक्स में आपको टोटल बैलेंस शो करेगा। तो दोस्तों इस टेबल की मदद से आप अपने एम्प्लॉयर को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने पीएफ का पैसा जो है वो जमा कराया या नहीं कराए। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, यदि आप कंपनी में अभी काम कर रहे हैं तो जो आपका जो टोटल बैलेंस होगा उसका आप 70% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। और यदि आपने कंपनी को लेफ्ट कर दिया है उस केस में आप पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ईपीएफ बैलेंस चेक करने का प्रोसेस। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हम ईपीएफ का पार्शियल विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।